दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कम उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव किया जा सकता है उस बारे में बात करेंगे। कैसे आप अपनी कम उम्र में सही माइंडसेट के साथ एक ऐसी लाइफ को बिल्ड कर सकते हो जिसमें कि आप फ्री होंगे ये चिंता से कि आपको हर दिन अपनी जॉब पर जाना है या फिर हर दिन जॉब पर जाकर दिन भर 9 to 5 का काम करना है जो कि आपको बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगता है। अगर शॉर्ट में देखा जाए तो आप पैसों के लिए काम करना छोड़ दोगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको शुरू में ही एक अलर्ट दे दूं कि ये रास्ता बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला और लूजर्स कभी भी इस रास्ते पर चलने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। वैसे दोस्तों हमने ये वीडियो लूजर्स के लिए बनाया भी नहीं है और ये वीडियो सिर्फ स्पेसिफिकली उन विनर माइंडसेट वाले लोगों के लिए है जो कि अपनी लाइफ में थोड़ा रिस्क लेना पसंद करते हैं और जिनको की अपनी लाइफ में बहुत बड़े गोल्स को हासिल करना है और अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल और अच्छी बनानी है। तो इसे हम बहुत ही ज्यादा सिंपल और आसान एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। दोस्तों ये कहानी है दो फिक्शनल कैरेक्टर मोहन और विजय की और उनके एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट माइंडसेट की। और ये दोनों सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं और ये दोनों आपस में बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त भी है। और मोहन अपने फॉर्मल एजुकेशन में बहुत ही ज्यादा होशियार है और ये अपनी क्लास में हमेशा टॉप करता रहता है और ये पढ़ाई में भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है और उसका नाम हमेशा टॉपर्स लिस्ट में सबसे पहला होता है। और उसकी कॉलेज के सभी टीचर्स यहाँ तक कि उसका खुद का भी यही मानना है कि कॉलेज खत्म होते से ही उसको एक बहुत ही बढ़िया जॉब मिल जाएगी जो कि उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा पेमेंट देंगी। और उस कॉलेज के सभी टीचर्स सभी स्टूडेंट्स को मोहन की तरह बनने को कहते हैं और जब भी किसी होनहार स्टूडेंट का एग्जाम्पल देना रहा तो टीचर मोहन का ही एग्जाम्पल देते हैं। और दोस्तों एक और स्टूडेंट है जिसका की टीचर अक्सर एग्जाम्पल देते हुए पाए जाते हैं जो कि है विजय। लेकिन विजय का एग्जाम्पल तब दिया जाता है जबकि किसी जिद्दी या फिर क्लास में कम स्टडी करने वाली या फिर अपनी मनमानी करने वाले स्टूडेंट को एड्रेस किया जाना हो। बिकॉज दोस्तों विजय है भी वैसा क्योंकि उसको फॉर्मल एजुकेशन बिल्कुल ही समझ नहीं आती और वो हमेशा एजुकेशन सिस्टम में कमियां निकालता रहता है और उनके फॉल्ट्स के बारे में बातें करता रहता है और उसका कॉलेज की किताबें पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है। दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि उसका किताबें पढ़ने में बिल्कुल ही मन नहीं है या फिर कभी उसे बुक्स पढ़ते हुए देखा नहीं गया। इनफैक्ट दोस्तों वो सबसे ज्यादा रीडिंग करता है लेकिन हमेशा वो अपने सिलेबस की बाहर की किताबें पढ़ता रहता है और वो सिर्फ अपने फेवरेट ऑथर्स की बुक को रीड करता रहता है जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी, बेंजामिन ग्राहम, नेपोलियन हिल और मोनिश पोबराय जैसे नाम शामिल है। दोस्तों विजय फॉर्मल एजुकेशन को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करता है और उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसका मानना यह है कि फॉर्मल एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास लोगों को मिडिल क्लास ट्रैप में फंसाने के लिए बनाई गई है और उन्हें ये यकीन दिलाने के लिए कि कामयाबी का मतलब ये है कि हर महीने एक मोटा अमाउंट अपनी सैलरी में लेना है, जबकि ये बिल्कुल भी गलत है। विजय बिलीव करता है कि सक्सेस तो वो है जिसमें कि आप पैसे तो बहुत ज्यादा कमाए लेकिन आपको उन पैसों को एंजॉय करने के लिए बहुत ज्यादा समय भी मिले। इसीलिए विजय फॉर्मल एजुकेशन की बजाय सेल्फ एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। खैर दोस्तों ये कुछ टाइम बाद अपनी डिग्री को जैसे तैसे करके खत्म कर देते हैं और उसके बाद उन दोनों की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है और उन दोनों को एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका भी मिल जाता है। और ये प्रोजेक्ट है कमर्शियल बिल्डिंग का जो कि 3 से 4 साल लंबा चलने वाला है और वहां पर मोहन ऑफिस में बैठ के काम करने वाला है और जबकि विजय को काम मिला है साइट पर विजिट करने का, जिस पर मोहन विजय को ताना मारकर कहता है कि मैंने तुझे कहा था ना पढ़ाई पर फोकस करने का, पर तू फालतू की बुक्स में अपने टाइम को वेस्ट करता रहा और ये बुक्स पढ़ के कोई भी अमीर नहीं बनता और वैसे भी इन किताबों में जो बातें लिखी गई है वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है और बैठे बैठे या फिर सोते सोते कोई भी पैसे नहीं कमाता है। इसके लिए हमें गधों की तरह काम करना पड़ता है और इस बात को तू भी अच्छे से समझ ले। और फिर विजय को उसकी बात ही बहुत ज्यादा चुभ जाती है। ये नहीं कि उसने बहुत अच्छे से स्टडी नहीं किया बल्कि ये बात कि नॉर्मल तरीके से बाहर निकलकर अमीर नहीं बना जा सकता और विजय ने ये ठान लिया कि अब वो सबको प्रूफ करके दिखाएगा, जिसके लिए उसने अपने दिमाग को चलाना शुरू कर दिया और उसने काफी बुक्स में ये पढ़ रखा था कि मनी फ्लोज फ्रॉम आइडियाज। जितना ज्यादा तुम मार्केट में वैल्यू प्रोवाइड करोगे उतने ही ज्यादा तुम वेल्दी बन जाओगे और पैसा कमाना कोई मिस्ट्री या फिर जादू नहीं है बल्कि एक वैल्यू को क्रिएट करना है। इसीलिए फिर अब उसने ऐसे आइडियाज को ढूंढना शुरू कर दिए जिससे कि वो लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर सके और वो खोज में लग गया ऐसी प्रॉब्लम की जिसका की सोल्यूशन प्रोवाइड करके वो लाखों रुपए कमा सके। और उसने बहुत ज्यादा मेहनत किया, ढूंढा, पर उससे कुछ भी नहीं मिला और काफी सारी रिसर्च करने के बाद और कई जगहों पर भटकने के बाद वो एक दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर बैठा हुआ था और वो यूं ही सोच रहा था कि उसे
कैसे एक आइडिया मिले। तो तभी उसने वहाँ पर देखा कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर आधे घंटे से गायब है। तो उसने पता किया कि वो वर्कर कहाँ पर है। तो उसे ये मालूम पड़ा कि वो वर्कर अपने टिफिन को लेने गया है, जो कि टेम्पररी टेंट पर रखा हुआ है, जो कि उन वर्करों ने बनाया है। और उसको इतनी देर क्यों लग रही है, तो उसने ये जानने की कोशिश करी। तो उसे पता चला कि कंस्ट्रक्शन साइट के पास कोई जगह नहीं है जहाँ पर कि वर्कर्स अपना टेंट लगा पाए। और उसे ये भी पता चला कि वर्कर्स को हर तरीके का जरूरत का सामान लेने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट से बहुत दूर जाना पड़ता था, जिससे कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। बस दोस्तों, जैसे ही विजय को ये पता चला, उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया। अब उसे एक प्रॉब्लम मिल गई और अब बारी थी इसका सोल्यूशन ढूंढने की। तो दोस्तों, उसने ये किया कि कंस्ट्रक्शन साइट से सिर्फ थोड़ी साइड में एक लैंड का टुकड़ा उसने 3 साल के लिए रेंट पर ले लिया और सस्ते में एक टेम्पररी सा शेल्टर टाइप उस पे बनवा लिया और उस पे वो सारा सामान रखवा लिया जिसकी की कंस्ट्रक्शन साइट में जरूरत पड़ती है। फिर उसने कंपनी में जाकर अपने सीनियर से ये बात करी। कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक लैंड है जिसमें कि वर्कर्स के रहने का इंतजाम किया जा सकता है और उनके रेशन और कई सारे जरूरी सामान भी उनको मिल जाएगा। और फिर कंपनी से लोग वहां पर गए और उन्होंने सारी चीजों को चेक कर लिया और फिर विजय को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब साइट पर जो भी सामान की जरूरत पड़ती उसे विजय ही डिलीवर करता और बहुत सारे वर्कर्स के रहने से भी उसको रेंट मिला करता था, जिससे विजय को अच्छी खासी इनकम आने लगी। लेकिन अभी तक भी किसी को ये मालूम नहीं था कि ये सारी चीजें विजय कर रहा है, क्योंकि उसने वर्कर्स को काम पर लगा दिया है और वो खुद अभी भी जॉब ही करता है। और मोहन अभी भी उसका मजाक उड़ाता है कि साइट पर जलने से अच्छा तो तुम्हें कुआं खोद लेते और उसमें काम करने लगते। और मोहन अपने आप में बहुत ज्यादा प्राउड फील करता है कि उसे बहुत ही ज्यादा अच्छी पोजीशन पे काम करने का मौका मिला है और मोहन की सैलरी भी बहुत अच्छी है, जिससे कि वो अपने शौक पूरे करता है। वो बहुत ही महंगे कपड़े पहनता है और महंगे महंगे स्मार्ट गैजेट्स को खरीदता है। लेकिन अभी मोहन एक गलती कर रहा है और वो अपने लिए कोई भी एसेट नहीं खरीद रहा है। और अगर उसका प्रीवियस मंथ के एक्सपेंसेस को देखा जाए तो उसने अपने लिए सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटीज को खरीद लिया है, जो कि उसकी जेब से पैसे को निकालती रहेंगी। जबकि दूसरी साइड में विजय अपने पूरे पैसे एसेट खरीदने में लगा रहा है और उसने जो लैंड के टुकड़े को रेंट पर लिया था उसे भी उसने खरीद लिया है और अब वो उसके लिए लॉन्ग टर्म एसेट बन चुका है, जो कि उसको मंथली पेमेंट ला कर देगा और 3 से 4 साल तक वो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट से कमाएगा और उसके बाद कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी उसे मिली जाएंगी। और इसी तरह से विजय अपने लिए और भी ज्यादा एसेट खरीदने में लगा हुआ है, जो कि आगे चलकर उसकी जेब में पैसे को लाकर डालेंगी। और विजय अपनी जॉब में बहुत ही ज्यादा कम काम करता है, उसे जितनी सैलरी मिलती है वो उतना ही काम करता है और उसका मानना यह है कि ज्यादा काम करने से अगर वेल्थ बनती और इंसान अमीर हो जाता तो सबसे ज्यादा अमीर ये वर्कर ही होते, जो कि नहीं है। और इनफैक्ट ये वर्कर ही सबसे ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं और विजय एसेट से अमीर बनने के रास्ते पर है और जबकि मोहन दूसरे रास्ते पर है और वो दिन रात कंपनी के लिए काम करता रहता है ताकि वो कंपनी को इम्प्रेस कर सके और उसका पे स्केल इंक्रीज हो सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मोहन सैलरी से अमीर होने की कोशिश कर रहा है और अगर देखा जाए तो मोहन काफी अच्छा अर्न भी कर लेता है और उसकी सैलरी भी काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन अगर देखा जाए तो वो फिर भी अमीर नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसका फोकस अमीर दिखने में ज्यादा है, जिसके लिए वो अलग अलग लाइबिलिटीज को खरीदता ही जा रहा है और फिर ये लाइबिलिटीज की वजह से उसको हमेशा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है और मोहन और भी ज्यादा मेहनत को बढ़ा रहा है ताकि वो और भी ज्यादा अमीर हो सके। और दूसरी साइड में विजय लीवरेज पर फोकस कर रहा है, वहाँ पर वो ज्यादातर काम दूसरों से करवा लेता है, जिससे कि उसको टाइम की लीवरेज मिल जाती है और वो दूसरे अपने अदर कामों पर फोकस कर पाता है और भी ज्यादा इफेक्टिवली अपने काम को कर पाता है। और ये सब के कारण विजय अब अपनी बहुत ही अच्छी लाइफ को जीने लगा है, ऐसी लाइफ जिसमें कि वो पैसों की चिंता से बिल्कुल ही मुक्त हो चुका है और उसने ऐसे एसेट्स को खरीद लिया है जो कि मंथली उसकी जेब में पैसे लाकर डालती है और वो पैसे उसकी सैलरी से बहुत ज्यादा है, जो कि उसकी सारी लग्जरियस लाइबिलिटीज को पे कर देते हैं और लाइबिलिटीज में स्पेंड करने के बाद भी वो अपने पैसों को बचा ही लेता है, जिनसे वो और भी ज्यादा एसेट खरीदता है। जबकि मोहन अपने काम के प्रेशर पर फंस गया है और उसके ऊपर कभी कभी इतना ज्यादा प्रेशर आ जाता है कि वो अपने बाल नोचने पर मजबूर हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा टेंशन और डिप्रेशन में आ जाता है, यहाँ तक कि उसे कई बार तो स्लीपिंग पिल्स को लेना पड़ता है अच्छी नींद लेने के लिए। अब जब मोहन विजय से मिलता है तो आपको मालूम है कि वो क्या कहता है। वो उसे ये नहीं कहता है कि यार तू तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड इंसान निकला और तू सही रास्ते पर था, तूने ये सही किया कि फॉर्मल एजुकेशन की बजाय सेल्फ एजुकेशन पर ज्यादा फोकस किया, बल्कि वो उसे ये कहता है कि तू बहुत ही ज्यादा लकी है। और वो अभी भी यही बिलीव करता है कि अमीर होने के लिए हमको लक की जरूरत पड़ती है। जबकि अगर ये सवाल विजय से पूछे जाए तो वो ये जवाब देता है कि अमीर बनना लक नहीं बल्कि हमारा राइट है और वो मानता है कि अपनी कंट्री में अमीर बनना हर किसी का राइट है, बस तुम सोसाइटी में वैल्यू प्रोवाइड करो और अमीर बन जाओ। इसीलिए विजय ने बजाय टीवी देखने के और मोबाइल में गेम्स खेलने के अपने काम पर फोकस किया
किया जिसमें कि वेल्थ बिल्ड करने का पोटेंशियल था और इससे वो बहुत ज्यादा वेल्दी बन गया। और दोस्तों आप भी विजय की तरह बन सकते हो अगर आप इसे चूज करें तो। और आपको विजय की तरह कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर काम नहीं करना, कोई स्टोर या फिर लैंड को रेंट पर नहीं लेना है, बल्कि आपको सिर्फ सेल्फ एजुकेशन पर फोकस करना है और मार्केट में वैल्यू को प्रोवाइड करना है, प्रॉब्लम्स को फाइंड करना है और उनके सोल्यूशन को ढूंढ कर देना है, और एक अपॉर्चुनिटी को बिल्ड करने पर फोकस करना है और एसेट बिल्ड करने पर फोकस करना है, लाइबिलिटीज की बजाय। बिकॉज की एसेट हमारी जेब में पैसा लाकर डालते हैं और लाइबिलिटीज हमारी जेब से पैसे को निकाल देती है। और हमेशा इस बात पर ट्रस्ट रखना है कि अमीर बनना कोई लक नहीं है, बल्कि ये एक राइट है हर उस इंसान के लिए जो कि वैल्यू प्रोवाइड करने की इच्छा रखता है। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन वीडियो खत्म होने से पहले आप मुझे इसका जवाब जरूर से दे दे कि आपको किसकी लाइफ ज्यादा पसंद है, मोहन की या फिर विजय की, और आप अपनी लाइफ को किसकी तरह गुजारना चाहते हैं ये हमें नीचे कमेंट करके जरूर से बताएं। या फिर अगर आप अभी जिसकी तरह भी लाइफ जी रहे हो हमें नीचे कमेंट करके जरूर से बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और हमारी चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें।